हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एट कैप्टन बत्रा क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम कैलकुलस में हम लोग कैलकुलस को दो तरह से पढ़ते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज हम इंटीग्रल कैलकुलस में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा और इंटीग्रेशन को आपने दो तरह से पढ़ा होगा। दो तरह में आपने एक पढ़ा होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम पहले समझेंगे होता क्या है। तो देखिए, बहुत ही इसका आसान सा एक छोटा सा डिफिनेशन है, उसको हम लोग देखते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ एक्स, यानी किसी भी फंक्शन एफ एक्स का, किसी भी फंक्शन जी एक्स का अगर डिफरेंशिएशन एफ एक्स है तो इसका उल्टा, यानी तब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो हम इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जी एक्स मिलेगा। यानी इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली ये जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें इसमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये फंक्शन किस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। जिसका डिफरेंशिएशन होगा वही हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर जी एक्स का डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स हो जाएगा। सिंबॉलिकली इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर जी एक्स का डी बाई डी एक्स एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रल, ये आपका इंटीग्रल का सिंबल है, एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है जी एक्स जिसका डेरिवेटिव एफ एक्स है, तो हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जी एक्स मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे हम आपसे कहें कि एक मैंने एक फंक्शन ले लिया यक्स स्क्वायर डी एक्स, या पहले हम आपको ऐसे समझा दें कि सपोज जैसे हम आपसे कहें कि डी बाई डी एक्स, आप इसको ऐसे समझिए डी बाई डी एक्स यक्स स्क्वायर। हम आपसे कहें एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका डेरिवेटिव होगा 2x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, देन अगर हम इस 2x का इंटीग्रल करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। देखिए, डी बाई डी एक्स, अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x ही होगा और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डेरिवेटिव देखेंगे तो 2x ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे इस 2x का इंटीग्रल करें तो यहाँ पे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। अगर हम आपसे कहें डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो भी आप कहेंगे कि 2x होगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी इस केस में अगर हम 2x का इंटीग्रल आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर 2x का इंटीग्रल हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 देखेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही खास बात आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2x का इंटीग्रल इस स्थिति में एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है, इस स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आपसे कहें कि आप हमें इंटीग्रल एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, सिर्फ इतना हम आपसे पूछें, एक्स स्क्वायर नहीं, आपसे हम 2x का इंटीग्रल पूछें, 2x,
इस स्थिति में आप क्या बताओगे? यहाँ पे तो 2x का इंटीग्रल आपने एक्स स्क्वायर बता दिया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने पे 2x आया था, इसलिए 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यों बताया? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव दिया गया था 2x, इसलिए 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमने बता दिया। यहाँ पे 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यों कहा गया? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव यहाँ पे 2x लिखा हुआ था, इसलिए हमने 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 5 बता दिया। लेकिन यहाँ पे हमसे डायरेक्टली 2x का इंटीग्रल पूछा जा रहा है, जबकि हमें ये नहीं दिया गया है कि 2x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। यहाँ पे तो हमें एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हमें पता था पहले से 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन था। यहाँ पे हमें पता था 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन था। यहाँ पे हमें पता था एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2x है। इसलिए यहाँ पे हमने इंटीग्रल जब निकाला तो 2x का इंटीग्रल इस केस में एक्स स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन यहाँ पे हमें पहले से ये नहीं मालूम है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है, ये नहीं दिया गया है। हमसे डायरेक्टली 2x का इंटीग्रल पूछा जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि 2x का इंटीग्रल हम एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बताएं क्या? इस तरह से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर में हम कोई भी कांस्टेंट जोड़ें उसका डेरिवेटिव हमेशा हमें 2x ही मिलेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर में हम कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें, डेरिवेटिव 2x ही आना है। इट मीन्स कि 2x का अगर हमें इंटीग्रल बताना होगा तो 2x के इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एवरीवेयर आएगा। इसके अलावा इसमें एक कोई कांस्टेंट भी आना चाहिए, कोई एक कांस्टेंट आना चाहिए। अब वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि किस एक्स स्क्वायर में कौन से कांस्टेंट को ऐड करके डेरिवेटिव लिया गया था जो कि 2x दिया था, तो हमें 2x का इंटीग्रल बताना है। ये तो हमें मालूम नहीं है कि क्या ऐड किया गया था। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक अपने मन से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसे हम c से डिनोट करेंगे, c लिख देते हैं, और हम इस c को बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारा 2x का इंटीग्रल हो गया, जहाँ पे c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यानी c को आप 0 समझिए, 1 समझिए, 10 समझिए, चाहे जो भी समझिए। यही कारण होता है कि किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रल किया जाता है तो उसके इंटीग्रेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स का अगर डेरिवेटिव एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स के पश्चात, जी एक्स को लिखने के पश्चात उसमें आप एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी भी ऐड कर दिया करिए। अब एक बात याद रखिएगा, हम इसके आगे जब भी कोई भी फार्मूला या कोई भी क्वेश्चन कराएंगे, इंटीग्रेशन करने के पश्चात हम सी ऐड करें या ना करें, अंडरस्टूड है कि सी आपको ऐड करना ही है। ओके, अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, आपने इंटीग्रल में देखा, उसको देख लिया जाता है। जैसे हेयर, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से जो सिंबल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेंड बोलते हैं, इंटीग्रेंड जिसको इंटीग्रेट करना है। डीएक्स को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, यानी किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और एंड जी एक्स को हम क्या कहेंगे? जी एक्स को हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, या इसको एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स भी बोला जाता है, या प्रिमिटिव भी बोला जाता है। यानी जी एक्स को इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कह लीजिए, चाहे एंटी डेरिवेटिव कह लीजिए, चाहे प्रिमिटिव कह लीजिए। एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेता है कि एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव बताइए, तो भी इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, या एफ एक्स का प्रिमिटिव बताइए तो भी इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, या एफ एक्स का इंटीग्रल बताइए तो भी एफ एक्स का इंटीग्रेशन ही करना है। सी क्या है? सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है
नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन का कांस्टेंट कहते हैं। ये तो हो गया इंटीग्रल का मतलब, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें कोई भी फंक्शन हो, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि, यानी ऐसे समझिए, सपोज जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स और हमें इसका इंटीग्रल पता लगाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता करना है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो एफ एक्स आ जाए। जिसको डिफरेंशिएट करने से एफ एक्स मिलेगा वही फंक्शन ही हमारा इंटीग्रेशन होगा, वही हमारा इस एफ एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा। यही हमें पता लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनेशन में, अब एग्जाम में आपसे किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रल पूछे तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि वो दिया गया फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको जो फंक्शन दिया जाए उसके लिए आपको ऑलरेडी पता हो कि जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रल निकालना है उस फंक्शन के लिए आपको ऑलरेडी पता हो कि ये किस अन्य फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। या तो पता होगा या तो पता नहीं होगा, दो बातें होंगी। इसके अलावा थर्ड कोई बात तो आएगी नहीं, सिर्फ दो बातें। अब या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। इस केस को हम ध्यान में रखते हुए कि जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है उसके बारे में या तो हमें पहले से मालूम होगा कि किसका डेरिवेटिव है या नहीं है, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए इस इंटीग्रल को हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। क्या हम यहाँ पे, अच्छा उससे पहले हम टाइप में डिवाइड करने से पहले आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि अब यहाँ पे जो हमें एग्जामिनेशन में जो फंक्शन देगा जिसका इंटीग्रल करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना है, वो फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके स्टैंडर्ड में जिन फंक्शन का इंटीग्रल पूछा जाता है वो मुख्य रूप से एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, इन्हीं 5 टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल आपसे पूछा जाता है। होने के लिए तो और भी फंक्शन का इंटीग्रल होता है, लेकिन आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के एग्जामिनेशन में सिर्फ मुख्य रूप से एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इसको तैयार रखेंगे तो आप एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब यहाँ कभी कभार कुछ डिफरेंट टाइप के भी फंक्शन आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% आपको एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पहले इन्हीं पर ही आपसे चर्चा करेंगे और इस पर आपको हम क्वेश्चन लगाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनेगा इस पे हम लोग पहले इसको देखेंगे। अब बात ये आती है कि अभी अभी हमने कहा कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसका इंटीग्रल करना है, तो या तो हमें पहले से मालूम होगा कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, या हमें ये मालूम नहीं होगा कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इंटीग्रेशन को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा टाइप में डिवाइड कर देता हूँ कि एक टाइप हो जाएगा हमारा, एक में जिस वेल नोन कर देते हैं और एक अननोन कर देते हैं। टू टाइप। वेल नोन का मतलब हमें पहले से ही मालूम रहेगा कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और दूसरा अननोन का मतलब हमें ये नहीं मालूम रहेगा, जिसका इंटीग्रल करना है उसके बारे में मुझे ये नहीं मालूम होगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो दो टाइप में मैंने डिवाइड कर दिया। ये हम अपनी सुविधा के लिए हमने अपने से इसको डिवाइड किया है, आपको समझाने के लिए, ताकि हम इसको इंटीग्रेशन को समझाने के लिए आपको हम कैटेगरी वाइज आपको समझा सकें। तो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। क्या, एक वेल नोन कर दिया, एक अननोन कर दिया। वेल नोन यानी हमें वो उन फंक्शन का इंटीग्रेशन जिसके बारे में हमें पहले से मालूम होगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। अननोन का मतलब उसके बारे में हमें पहले से मालूम नहीं होगा। जैसे हम आपसे दिखाते हैं कुछ वेल नोन इंटीग्रल। आप वेल नोन इंटीग्रल देखिए, कुछ वेल नोन इंटीग्रल। अब वेल नोन इंटीग्रल में एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले ले लेते हैं हम, क्योंकि एल्जेब 5 टाइप के फंक्शन हमने देखा। एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन कौन से वेल नोन इंटीग्रल हैं, तो देखिए एल्जेब्रिक में x टू द पावर n सबसे पहले आता है, x पावर n का इंटीग्रल। तो x के पावर n का इंटीग्रल आपके सामने लिखा हुआ है, x के पावर n + 1 अपॉन n + 1।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको x⁴n मिल जाएगा, यू नो वेरी वेल। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर -1 हो जाएगा तो ये -1 + 1 होकर मिलकर के 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये समथिंग अपॉन 0 ये अनडिफाइंड की तरफ चला जाएगा, इसलिए -1 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए -1 हो जाए तो -1 का मतलब 1/x हो जाएगा। अब 1/x हो गया तो इसका इंटीग्रल, तो हमें पता है पहले से log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रल log mod x हो गया। कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल आ जाए तो कांस्टेंट को भी हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन में रखते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कांस्टेंट में x से मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कांस्टेंट इंटू x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रल हमें कांस्टेंट इंटू x मिल जाएगा। तो ये आप जानते हैं अच्छे से। चौथा है 1/1 + x², ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। आगे है नेक्स्ट, अगर हम इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये काट इनवर्स x हो जाता है। 1/√1 - x² का इंटीग्रल, तो हमें पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, तो मैंने इसको लिख दिया। यहाँ माइनस लगाते तो cos इनवर्स x हो जाएगा। 1/mod x √x² - 1 का अगर इंटीग्रल पूछा जाए तो हमें मालूम है कि सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, इसलिए हम यहाँ पे सेक इनवर्स x रख देते हैं। हम माइनस लगा दें तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। इसको आप पहले से जानते हो। तो ये हमने देखा कि एल्जेब्रिक फंक्शन में वेल नोन इंटीग्रल क्या होता है। इसके अलावा एल्जेब्रिक फंक्शन में और भी फंक्शन आएंगे, लेकिन वो वेल नोन नहीं होगा। और हम चूंकि वेल नोन देख रहे हैं तो बस जब हम इसके बाद देखेंगे तो एल्जेब्रिक में अननोन वाला कैटेगरी भी देख लेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में वेल नोन इंटीग्रल क्या क्या होते हैं, तो हमें मालूम है पहले से। माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए टैन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स हो जाएगा। माइनस कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। यू नो वेरी वेल, सेक एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, तो सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स हो जाएगा। माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, इसलिए कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। ये तो वेल नोन है, आप जानते हैं पहले से ही। इसके अलावा आप देख रहे होंगे आप इसमें कि साइन का देख लिया, कास का देख लिया, सेक स्क्वायर देख लिया, कोसेक स्क्वायर देख लिया, सेक टैन देख लिया, कोसेक काट देख लिया। इसमें आपको टैन कॉट सेक कोसेक नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो वेल नोन नहीं है। तो ठीक है, हम उसको छोड़ देते हैं, जब अननोन में आएंगे तो हम उसको भी देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वेल नोन रिजल्ट क्या है। एक्सपोनेंशियल में हम जानते हैं e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x होता है, इसलिए e⁴x का इंटीग्रल e⁴x हो जाएगा। दूसरा a⁴x का डेरिवेटिव a⁴x इंटू लॉग ए बेसी होता है, a⁴x लॉग ए बेसी। इसलिए अगर हम a⁴x अपन लॉग ए बेसी कर दें, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 लॉग ए बेसी तो हो जाएगा बाहर, एंड a⁴x का a⁴x लॉग ए बेसी, तो लॉग ए बेसी से कैंसिल आउट होकर के a⁴x बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a⁴x अपॉन लॉग ए बेसी का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें a⁴x मिलेगा, इसलिए a⁴x का इंटीग्रल a⁴x अपॉन लॉग ए बेसी होगा। ये तो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वेल नोन रिजल्ट। अब इसके बाद हमने अलजेब्रिक देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक देख लिया, एक्सपोनेंशियल देख लिया, लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचता है। लेकिन लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वेल नोन रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि log x किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तुरंत मुझे नहीं मालूम है, हमें निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स के बारे में, कास इनवर्स एक्स के बारे में हमें
तत्काल तुरंत नहीं मालूम है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, हमें सोचना पड़ेगा और उसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी हम उसको बता पाएंगे। अब यानी वेल नोन रिजल्ट में हमने एल्जेब्रिक देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक देखा, एक्सपोनेंशियल देखा, इनवर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन वेल नोन रिजल्ट के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। वेल नोन तो देख लिया, अब आगे बात आती है कि वेल नोन रिजल्ट तो हो गया, अब अननोन रिजल्ट में क्या क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब अननोन रिजल्ट की तरफ, और अननोन रिजल्ट में अब अननोन इंटीग्रल की बात करूंगा। अननोन इंटीग्रल में भी मैं आपको बता दूं, अननोन इंटीग्रल भी आपको दो टाइप का दिखाई देगा, टू टाइप्स। पहला होगा अननोन है, हमें नहीं मालूम रहेगा पहले से कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, लेकिन वो दो कैटेगरी में आपको दिखाई देगा। पहला, उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट, और एक होता है बेस्ड ऑन सम स्पेशल प्रोसीजर। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब ये होता है कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके सामने हमने आप बताने जा रहा हूँ, जिसको जिसको फाइंड आउट किया गया है। यहाँ पे चूंकि उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं उसको आपको दिखाऊंगा नहीं प्रूफ करके कि वो कैसे आ गया। हाँ, उसको आपको याद करने की जरूरत है, आप उसको याद रखिएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह, यानी स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह, यानी उस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे आपको डायरेक्टली उस रिजल्ट का प्रयोग कर देना है। और कुछ फंक्शन ऐसे आएंगे जिसमें हम अननोन होगा और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित अगर नहीं होगा तो उसमें कुछ प्रोसीजर होगा, कुछ स्पेशल प्रोसीजर होगा, तो हम प्रोसीजर को देखेंगे। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट को भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। एल्जेब्रिक में स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? जैसे 1/a² + x²। अब इसका इंटीग्रल तो याद रखिए, आपको 1/a tan इनवर्स x/a होता है। आप इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में। यानी स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप का मतलब ये हुआ, जैसे अब देखिए 1/a² + x² dx का इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x/a, यानी इस तरह का कोई भी फंक्शन आएगा, यहाँ पे a कोई कांस्टेंट है, तो हम उसका इंटीग्रल सीधा ये लिखेंगे। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आ गया 1/4 + x² dx, इस तरह से आ गया कि इसका इंटीग्रल बताइए, तो हम क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम 2² + x² dx लिख सकते हैं। इस तरह से 1/2² + x² लिख दिया। अब हमें इसका इंटीग्रल पता करना है, तो आप स्टैंडर्ड, चूंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन में वेल नोन रिजल्ट तो है नहीं, तो अननोन रिजल्ट में हम चले जाते हैं। और अननोन रिजल्ट में हम लोग, चूंकि दो टाइप है यहाँ पे, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट है और प्रोसीजर है, तो एक बार हम लोग एल्जेब्रिक के स्टैंडर्ड रिजल्ट में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या ऐसा कोई रिजल्ट हमने इसके पहले देखा। यानी 1/कांस्टेंट के स्क्वायर + x², तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/a² + x², बिल्कुल है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या है? 1/a tan इनवर्स x/a, तो इसका हम प्रयोग कर देते हैं। अर्थात 1/a मतलब 2 tan इनवर्स x/a, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा इंटीग्रल आ गया। यही है स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब। अब इसी तरह से 1/x² - a² आ गया। इस तरह से कोई प्रश्न आ जाए, a की जगह पे मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा, तो हमें सीधे इस रिजल्ट का प्रयोग करना है। 1/a² - x² आ गया, तो वहाँ पे हमें 1/2a, यहाँ पे ये 1/2a 2 टाइम्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इस ये गलती से मिस्टेक से लिखा गया है, ये आपको सिर्फ ये वाला आपको ध्यान देना है। 1/2a log a + x/a - x आपको बताना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे
एल्जेब्रिक में यानी जब आप एल्जेब्रिक फंक्शन में इंटीग्रल करते समय कोई एल्जेब्रिक फंक्शन दिया गया है तो आपको ध्यान ये देना है कि पहले आप ये देख लीजिएगा कि वो वेल नोन इंटीग्रल की कैटेगरी का क्वेश्चन है या अननोन। वेल नोन है तो आप वेल नोन का प्रयोग करेंगे। अननोन में दो कैटेगरी आपको बताया, एक बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट और दूसरा स्पेशल प्रोसीजर। आप क्या करिएगा, अगर आपको लगता है कि वो अननोन कैटेगरी में है एल्जेब्रिक फंक्शन तो आप सबसे पहले आप देख लिया करिए क्या वो स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित तो नहीं है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में अभी मैंने आपको 3 रिजल्ट ये दिखाया, आगे आपको हम और दिखा देते हैं 3 रिजल्ट, और ये आपको ये चौथा रिजल्ट है 1/a² माइनस x²। इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स x अपॉन ए होगा। साइन इनवर्स x अपॉन ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। पांचवा है 1/x² प्लस a² dx। इसका इंटीग्रल log x प्लस x² प्लस a² मॉड। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है छठा रिजल्ट 1/x² माइनस a²। इसको भी जैसे इसका इंटीग्रल होता है सेम वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये रिजल्ट आपको ये एल्जेब्रिक में स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित और भी है, ये 7, 8 और ये 9, टोटल ये 9 रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित। एल्जेब्रिक फंक्शन में स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित 9 रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये 9 रिजल्ट आपको याद रखना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एल्जेब्रिक फंक्शन का तो आप क्या करिए, तुरंत अगर वो अननोन कैटेगरी का है तो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट में जाइए और देखिए क्या क्या ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित है कि नहीं है। अगर 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित है तो आप रिजल्ट का प्रयोग कर दीजिएगा, और अगर इन 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित नहीं है तो आप समझ जाइए कि अब इसमें सम स्पेशल प्रोसीजर का प्रयोग होगा। तो इस स्पेशल प्रोसीजर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ 9 रिजल्ट हमने देखा। अब यहाँ पे जो लास्ट के 3 रिजल्ट है इसको भी जरा देख लीजिए आप। ये 3 रिजल्ट थोड़ा सा लेंथी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको याद रखने का एक छोटा सा टेक्निक है, उसको आप कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे इन तीनों में अभी जस्ट इसके पहले जब आपने देखा, जस्ट इसके पहले आपने देखा तो ये तीनों रिजल्ट 1 में दिखाई दे रहा था। 1/a² माइनस x², 1/रूट में a² प्लस x², 1/रूट में x² माइनस a², कुछ इस तरह से अपॉन में था। अभी वो तीनों रिजल्ट उठ के न्यूमरेटर में आ गए ऊपर, रूट में a² माइनस x², रूट में a² प्लस x² और रूट x² माइनस a²। अब क्या करें, तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करिए, इन तीनों में आप देख रहे हैं x/2, तीनों में x/2 लगा हुआ है, एंड एज इट इज फंक्शन, एज इट इज फंक्शन, x/2 एज इट इज फंक्शन, x/2 एज इट इज फंक्शन, x/2 एज इट इज फंक्शन। ये तो आप दिमाग में रख सकते हैं। देन यहाँ पे a² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पे a² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पे a² का कोफिशिएंट नेगेटिव। जहाँ जहाँ a² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है वहाँ पे आप पॉजिटिव साइन, और जहाँ पे a² का कोफिशिएंट नेगेटिव है वहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। देन इसके पश्चात तीनों में a²/2 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 कॉमन है तीनों में। एंड इसके पश्चात आपको क्या करना है कि जब ये फंक्शन डिनोमिनेटर में था तो उसका इंटीग्रल क्या था, जो था वही यहाँ पे आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a था। यहाँ पे a²/2 के बाद क्या होगा, जब ये फंक्शन डिनोमिनेटर में था उसका इंटीग्रल आपने इसके पहले देखा था, उसी को आपको एज इट इज लिख देना है। जब ये फंक्शन डिनोमिनेटर में था तो उसका इंटीग्रल, इसको आपको एज इट इज जैसे इसके पहले आपने डिनोमिनेटर में देखा था इसका रिजल्ट, उसी को यहाँ पे एज इट इज लिख देना है। आपको इस तरह से याद रखने में आसानी होगा। तो कुल 9 रिजल्ट आपने देखा। अब इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाए, सपोज 9 माइनस x² रूट में dx, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। अब हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंक्शन कैसा है जिसका मुझे इंटीग्रल करना है। तो फंक्शन तो एल्जेब्रिक है। अच्छा, अब एल्जेब्रिक में कौन सी कैटेगरी का है, वेल नोन है, अननोन है। तो वेल नोन कैटेगरी का नहीं है ये, किस कैटेगरी का, अननोन कैटेगरी का। अननोन कैटेगरी में 2 टाइप, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट, बेस्ड ऑन सम स्पेशल प्रोसीजर। स्टैंडर्ड रिजल्ट में 9 रिजल्ट था। अब उन 9 रिजल्ट को आप याद करिए
और सोचिए कि क्या इस तरह का यानी कोई कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई रिजल्ट आपने देखा? तो आपने अभी अभी देखा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए मीन्स कांस्टेंट। इस तरह का अगर कोई भी इंटीग्रल, कोई भी फंक्शन आ जाए हमारे सामने तो उसका इंटीग्रल इस स्टैंडर्ड रिजल्ट के माध्यम से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन अलजेब्रिक अननोन कैटेगरी में बट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना लेंगे ताकि हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पे ये दिखाई दे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट का प्रयोग कर देंगे। और रिजल्ट कैसे प्रयोग करेंगे, आपके सामने एक्स बाई 2 एज इट इज फंक्शन यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 9 बाई 2 आ जाएगा। एंड देन जब ये डिनोमिनेटर में था तो उसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 2, ये हमने लिख दिया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। यानी अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन आया तो उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, हम स्टैंडर्ड रिजल्ट के थ्रू निकालेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे प्लस हो जाए तो हम इसका प्रयोग करेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाए तो हम लास्ट वाले का प्रयोग करेंगे। तो ये 9 रिजल्ट स्टैंडर्ड था एल्जेब्रिक का। आगे बढ़ जाते हैं हम, और आगे आपको दिखाएंगे हम आपको एल्जेब्रिक के पश्चात ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको कुछ 4 रिजल्ट हम लोगों ने नहीं देख पाए थे। कौन कौन? टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। आपके सामने है टैन एक्स का लॉग सेक एक्स मॉड, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स मॉड, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स मॉड, एंड कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड। आप इन सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, अब इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, यानी जब कभी भी टैन कॉट सेक कोसेक का आपको इंटीग्रल पूछे तो आपको सीधे आप स्टैंडर्ड रिजल्ट का प्रयोग करिए। एल्जेब्रिक स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक देख लिया। एक्सपोनेंशियल में स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, वहाँ पे आपने वो वेल नोन था एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक में स्टैंडर्ड था, उसको आपने देख लिया। एक्सपोनेंशियल में है नहीं, इनवर्स और लॉगरिथमिक बच गया। तो इनवर्स और लॉगरिथमिक अननोन कैटेगरी का इंटीग्रल है बट नॉट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित नहीं है। अर्थात हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में और लॉगरिथमिक में वेल नोन में भी वो नहीं था, अननोन में स्टैंडर्ड रिजल्ट पर भी आधारित नहीं है, यानी ये अननोन में बेस्ड ऑन स्पेशल प्रोसीजर कैटेगरी वाला ये इंटीग्रल है। तो जब हम बेस्ड ऑन स्पेशल इंटीग्रल प्रोसीजर वाला जब हम केस देखेंगे तो वहाँ पे आपको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक का इंटीग्रल आपको दिखाएंगे। इस प्रकार हम देखें अगर तो इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन में वेल नोन का हमने सारे केस देख लिया, अननोन में बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड रिजल्ट के सारे केस देख लिया। एक केस बच गया, कौन सा? बेस्ड ऑन सम स्पेशल प्रोसीजर। यानी अब हमें आगे ये देखना है कि जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सपोज हम आपसे कहें एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 इसका आप इंटीग्रल बताइए। तो है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन, लेकिन ये वेल नोन कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ये नहीं मालूम है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। दूसरी बात, ये आपका अननोन कैटेगरी का हो गया। अननोन कैटेगरी में भी 2 कैटेगरी आपको मैंने दिखाया, स्टैंडर्ड रिजल्ट, प्रोसीजर। स्टैंडर्ड रिजल्ट, 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने देखा, उन 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट में कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जो इस तरह के इंटीग्रल को, इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। इसका मतलब ये अननोन कैटेगरी का है लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आधारित नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई न कोई कुछ प्रोसीजर करना होगा, कुछ प्रोसेस करना होगा, कुछ वर्क करना होगा, कुछ कैलकुलेशन करना होगा, तभी मुझे इसका इंटीग्रल मिलेगा। इसका इंटीग्रल का मतलब हमें किसी भी तरह से ये पता लगाना है कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करें, किस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें कि हमें ये 1/x² प्लस 9x माइनस 3 मिल जाए। यही हम लोगों को पता लगाना है। तो अब चूंकि अब ये तो प्रोसीजर पर आधारित है, तो प्रोसीजर हम लोग देखेंगे जब, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा,
हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का टाइप देखा। इनडिफिनिट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इनडिफिनिट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वेल नोन, अननोन। वेल नोन में जितने रिजल्ट थे हमने आपको दिखा दिया, जो बेसिक रिजल्ट था। अननोन में अननोन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड बेस्ड ऑन सम स्पेशल प्रोसीजर। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट में जितने भी रिजल्ट थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था, उसको मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट को दिखा दिया। अब हमारा काम इंटीग्रेशन में सिर्फ एक रह गया है, क्या? ऐसे फंक्शन जो कि न तो वेल नोन हो और अननोन में स्टैंडर्ड रिजल्ट पर बेस्ड भी न हो, तब हम ऐसे फंक्शन का, यानी अननोन हो लेकिन उसमें हम स्टैंडर्ड रिजल्ट भी अप्लाई ना कर पाएँ, तो इस तरह के फंक्शन को हम कौन से प्रोसीजर से, क्या उसमें ऐसा प्रोसीजर कर दें कि हमें उसके लिए एक दूसरा फंक्शन मिल जाए जिसका डिफरेंशिएशन वो आपका ये दिया गया फंक्शन हो। यही हमें सिर्फ वर्क करना बाकी रह गया। अगर हम लोगों ने, यानी अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अब हम लोग क्या सीखेंगे, अननोन कैटेगरी का बेस्ड ऑन सम स्पेशल प्रोसीजर वाले क्वेश्चन को हम लोग, फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यही सीख लिया अगर आपने, तो आप समझ लीजिए कि आप इंटीग्रेशन पे कमांड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जितनी बातें हमने किया ये तो बेसिक बातें थी, ये इंटरमीडिएट का प्रत्येक बच्चा जानता था, प्रत्येक बच्चा जानता है और वो कर सकता है। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वही आप लोगों को समझना है अच्छे से। तो स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे फंक्शन का जो बेस्ड ऑन सम स्पेशल प्रोसीजर पर होगा। ओके, दैट्स इट।